मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए कि जो मिला उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं मिला वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था, तो हम उसके लिए भी शुक्राना करते हैं। इतनी सारी संगत देख के इतना मन खुश हो रहा है। जब स्टार्ट हुआ था तो थोड़े से ही संगत थे, और आज पूरा हॉल भी लग रहा बाहर भी शहर होंगे। बहुत अच्छा डिसिप्लिन जैसा गुरु जी चाहते थे बिल्कुल वैसा ही है। सबका अपना अपना कनेक्शन है गुरु जी के साथ। गुरु जी कहते हैं संगत को जोड़ो, उसके बाद कनेक्शन उन्होंने खुद लगाना है। उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। हस्बैंड अपना, वाइफ अपनी, बच्चे अपने, सबका अपना अपना है। किसी के लिए कोई नहीं कि मैं प्रेयर कर रही हूँ इसको ये मिल जाए, ऐसा हम कहते हैं कि सबके लिए प्रेयर करो, वो अच्छी बात है, लेकिन कनेक्शन अपना है। गुरु जी कहते हैं मैं बहुत देता हूँ, लेकिन सब यहीं पर फेंक के चले जाते हैं। इतने बर्तन लाते हो, उसमें इतने छेद होते हैं, छेद यानी हमारी कमियां, तो वो सारे तुम प्रेजेंस इधर ही छोड़ के चले जाते हो। उसके लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और गुरु जी कहते हैं चाय प्रसाद, लंगर, जल प्रसाद, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी कि भाई लंगर करो, किसी की सेवा है तो वो रुके, किसी ने किसी का इंतजार करने तो रुके, गॉसिप करने के लिए नहीं रुको। गुरु जी कहते थे सारी ब्लेसिंग्स यहीं पर छोड़ के जाता है। इवन जब गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया और घंटा 2 घंटे बिठा के रखा, इवन रात को 12 बजे तक बिठाया, तो गुरु जी ने, मैं संगत में जाके बैठी तो गुरु जी ने उठा के अलग से बिठा दिया। कहते नहीं, कुछ नहीं बोलना, चुप रहना। कहते जितनी ब्लेसिंग्स है यही छोड़ के चली जाएगी। तो यही है कि जैसे जैसे लंगर करते जाओ, जिसका नहीं है, जिसकी सेवा है, वो भी हम गुरु जी का कर्म कटवाने का एक तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से वो कर्म कटवाते हैं। तो बाकी अपनी सबकी सोच है, जिसको ब्लेसिंग्स चाहिए, ये गुरु जी के शब्द है, मेरे नहीं है। मतलब गुरु जी ने इतना दिया, मेरे बच्चों की एजुकेशन, शादी, इवन उनके बच्चे, उनका नाम तक गुरु जी ने रखा है। नाम ये था कि उनका बच्चा हुआ तो 4 महीने तक उन्होंने कोई नाम नहीं रखा, कि जब तक गुरु जी नाम रखेंगे तभी है, नहीं तो बेबी बोल के ऐसे बुलाते थे उसको कि नाम गुरु जी रखेंगे। तो जब सब कुछ उनका छोड़ गया तो वो करते हैं। बहुत कुछ मिला, तो मैं बताती हूँ। अभी जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से गई तो यहीं पर मेरे को फ्रोजन शोल्डर था, तो मैं बहुत परेशान थी। इंडिया गई, इतना वेट उठा, ये कर, घर जाके काम, तो मेरा दूसरा शोल्डर भी फ्रोजन हो गया। इवन मैं अपने काम नहीं कर सकती थी, मेरा तो आंखों में आंसू आने वाला हिसाब। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी सब कराया, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो पर मैंने गुरु जी से मांगा नहीं, मैं तो देख रहे हैं। एक दिन जब बहुत परेशान थी तो हमें हर चीज में गुरु जी याद आते हैं, तो ऐसे मैंने कहा है गुरु जी कैसे चलेगा, इतना कहा बस, फिर मैं भूल गई। रात को सोई, ड्रीम में गुरु जी आए, और गुरु जी के जो ड्रीम होते हैं वो लाइव है, गुरु जी खुद दर्शन देते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग भी ड्रीम ले सकते हैं। तो हमारे घर में ऐसे एक दीवान है, एंटर करती तो एकदम दरवाजे पे देखती हूँ कि गुरु जी हैं और एक अंकल साथ में हैं, और गुरु जी तेजी से आके दीवान पे बैठ गए। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि गुरु जी हमारे घर आए हैं। तो जब मैं उनको मत्था टेकने लगी, तो जब गुरु जी चोले में थे ना, तो हम लोग डरते थे कि उनको टच नहीं करते थे। तो उस दिन भी मैंने थोड़ी पीछे होकर मत्था टेका, गुरु जी को टच नहीं किया। तो गुरु जी हंसने लगे और मेरे दोनों कंधे पकड़ के मुझे खींचा और मेरा सर अपने चरणों में रख दिया। कहते मुझे पता है तू रोज मेरे चरणों में किस करती है, कर ले जितना करना है। और उन्होंने दोनों मुठों से मेरी गर्दन से लेके मेरे नीचे तक 3-4 बार प्रेस किया, और कहते जा कल्याण करता तेरा। और मैंने बाद में रियलाइज किया कि जाती दफा गुरु जी व्हील चेयर पे गए। उस टाइम मुझे नहीं आया, मैं सुबह से बता रही हूँ बच्चों को, फिर मैं बार बार सोची जा रही हूँ गुरु जी नहीं, मेरा सिर्फ शोल्डर ठीक नहीं किया आपने, और क्या क्या ठीक किया होगा। और मैं फिर जैसे गुरु जी कहते थे तुम्हें विश्वास थोड़ा होना है, जा डॉक्टर मुझे चेक कराना है, मैं कभी हाथ ऊपर कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो मेरे क्या हो गया मेरे साथ। और उसी दिन
मेरे को किसी का फोन आया कि कुछ सामान लाना था बाजार से, वो कहते हैं कि भी आप ले आओगे, आप शाम को ले लेंगे। ठीक है, जो लिस्ट लिख आई तो कम से कम 10-15 किलो से ज़्यादा था वो सामान, और हमारे अंदर ही शॉप है सोसाइटी में। मैंने कहा कैसे करूँगी, मैंने उठाया, आप बिलीव करो, और मैं एक गिलास पानी का नहीं उठा सकती थी, इतना बुरा हाल था। तो मैं सारा सामान उठा के लाई। आज 8-10 महीने हो गए हैं, कहीं भी कोई गर्दन में दर्द या कुछ भी नहीं है। तो आज भी वो हमारे साथ हैं, आज भी वो ऐसे ही कर रहे हैं। सिर्फ अपना विश्वास बना के रखो, उनके ऊपर छोड़ दो। अगर आ रहे हैं तो तभी उनकी मर्जी, अगर नहीं आ रहे तो हर ही हमारे साथ है। उठते बैठते जब हम भी नए जुड़े तो हम भी भागते थे, इधर सीढ़ी मिल रही है, उधर फोटो मिल रही है, क्योंकि तब मिलता नहीं था कुछ भी। लेकिन समय के साथ साथ गुरु जी ने इतना वो शांत कर दिया कि ऐसा लगता है कि बस अब तो गुरु जी अंदर समाये हैं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इतना कोई जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाए, कुछ होता ही नहीं। ऐसा लगता है गुरु जी ने उंगली पकड़ के रखी हुई है। और अब जो नई संगत आ रही है, मैं उनके 1-2 सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, एक सरदार जी जैसे सब एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो उनको भी किसी ने पता बताया तो तकलीफ तो हर की लाइफ में कुछ ना कुछ होती है। वो लोग आए मंदिर, तो उनका ड्राइवर कहता है साहब मैं भी अंदर चलूं? कहते नहीं, पता नहीं अंदर कैसा होगा कैसा नहीं, तो आप बाहर को फिर हम देख के आते हैं क्या है, फिर अगली बार तेरे को लेके जाएंगे। वो अंदर गए, लंगर वगैरह किया, और निकलते हुए गेट पे गुरु जी का स्वरूप भी मिल गया उनको। तो ड्राइवर को कहते हैं ये देखिए स्वरूप है, तो दर्शन कर ले, अगली बार तेरे को भी लेके जाएंगे, अंदर बहुत अच्छा है, ना छोटा बड़ा कुछ नहीं है। कहते ये आपके गुरु जी है? कहते ये तो गाड़ी में 2 घंटे मेरे साथ है और मेरे साथ बातें कर रहे थे। तो उसको इतनी इच्छा थी, तो ये इच्छा रखनी है। गुरु जी कहते जब भी गुरु जी से रिलेटेड कोई इच्छा रखते हो तो कैसे पूरी करते हैं आप सोच नहीं सकते। और ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर था, तो गुरु जी से जुड़ा, उसका बड़ा मन करे कि मैं मंदिर जाऊँ। ये भी थोड़े दिन पहले की बात है, पर उसकी जॉब ऐसी थी कि अगर मैं टैक्सी लेके भी जाऊँगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, ये बड़ा मुश्किल है। पर गुरु जी मेरा मन बहुत कर रहा है, बस उसने इच्छा रखी और उसको सवारी का मिली संगत। मेरी फ्रेंड ये है, कहती जब मैंने उसको एड्रेस बताया तो कहते अच्छा वो छतरपुर से आगे जो गुरु जी है। कहता हाँ, तो इतना खुश हो गया। कहता मैं भी संगत का ही हूँ आंटी, मेरे इतने महीनों से मन था, मैं जा नहीं पा रहा था, मैं गुरु जी को अरदास करता था गुरु जी प्लीज मुझे बुला लीजिए, मुझे लंगर करके जाना है। तो कहते आज गुरु जी ने संगत भेज दी। जब तक वो आंटी ने लंगर किया, वो भी अंदर गया और उसने लंगर किया। ऐसे ही मैं वो सत्संग शेयर करती हूँ अपना। जब गुरु जी चोले में थे तो दिव्य प्रसाद देते थे सबको, तो मन में एक इच्छा तो थी कभी हमें भी मिलेगा। फिर लगा कि कहाँ मिलेगा, बहुत गेट आते हैं। जब गुरु जी ने कुछ देना होता है तो घर से भी बुलाते हैं। तो मुझे ड्रीम आया कि तुम्हें आज मंदिर जरूर आना है, और जैसा दिन मोटी सी आती है उसको भी लेते हैं। तो मैंने सोचा मेरी सिस्टर है वो थोड़ी सी ठीक है, तो मैंने सपने में पूछा गुरु जी वो? कहते नहीं एक वो नहीं आती तेरे साथ। मैंने कहा अच्छा वो मेरी भाभी? कहते हाँ वो जरूर लेते हैं। फिर मैंने अपने भाभी को फोन किया, कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगी, बहुत ठंड है और बड़ी मुश्किल होती है, मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती। मैंने कहा देखो आज तो गुरु जी ने बुलाया, चल फिर तू जाते गुरु जी। ठीक है, जैसे ही पहुंचे गुरु जी दिव्य प्रसाद प्रकट कर रहे हैं। मेरे को, मेरी बेटी को, हस्बैंड को, मेरे भाई और बाकी सबको वो दिव्य प्रसाद मिला, और वो उसका टेस्ट आज तक मेरे मुंह में है। और उसके बाद गुरु जी के जितने स्वरूप लगे थे, गुरु जी का खड़े हो जाओ, मोजा दो, आप बिलीव करोगे ऐसे पानी बह रहा था जल अमृत, उसमें हमें फोटो नहीं दिखती थी गुरु जी की, ऐसे अमृत की धारा बह रही है हमारे देखते देखते। तो वो एक इच्छा थी मन में, गुरु जी ने कैसे बोली। तो मैं यही कहती हूँ कि बस सब कुछ खुद के ऊपर छोड़ दो, कुछ नहीं मांगना। बस आप अपने को सोचो कि हम कितने लकी हैं जो गुरु जी ने हमें चुना। हम गुरु जी को नहीं चुनते, गुरु जी हमें चुनते हैं।
लगा था कि मेरी संगत जो है वो मुट्ठी भर है, बाकी सब भीड़ है। तो हर एक को ये कोशिश करनी है कि उस मुट्ठी में हम आए, हम भीड़ में नहीं है। तो मुट्ठी बनने के लिए कुछ नहीं, ना आपको यहाँ कुछ करना तो नहीं है, यहाँ पे शब्द सुनने हैं, गुरु जी का अमृत प्रसाद करना है और बस प्रणाम करके सीधा घर जाना है, बस इसी में ब्लेसिंग है। और कोई गलती हो तो मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ।